एक्सरसाइज 1.2 वो करने से पहले दोस्तों हमें कुछ मालूम होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए दोस्तों रियल नंबर किसे कहते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया था सर। रियल नंबर प्लस वाले भी होते हैं, माइनस वाले भी होते हैं, पॉइंट वाले भी होते हैं, पॉइंट के बगैर वाले भी होते हैं, रिपीटिंग वाले भी होते हैं, नॉन रिपीटिंग भी होते हैं, रिकरिंग भी होते हैं, नॉन रिकरिंग भी होते हैं। ठीक है, ये सारे नंबर कैसे नंबर थे? रियल नंबर। अलग से अब मैं नहीं बता रहा हूँ, हमने डिटेल में इसे पढ़ लिया था। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़। अब ये प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? तो दोस्तों याद रखना, प्रॉपर्टीज़ एक तो लफ्ज़ी मायना होता है खसूसियत या रियल नंबर की खसूसियात। रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये है कि अब जो बात हम बयान करेंगे कि ये बात रियल नंबर के अंदर होती है। अब वो बात हम बयान करेंगे जो कि रियल नंबर्स के अंदर होती है, तो वो चीज़ जो रियल नंबर के अंदर मौजूद होती है दोस्तों, वो कहलाती है रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़। क्या कहलाती हैं सर? रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़। ठीक है, सही है। तो अलग अलग हिसाब से हमने रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ करनी है। तो सबसे पहले तो दोस्तों प्रॉपर्टीज़ को आप ये बात भी कह सकते हो, वो चीज़ जो मौजूद होती है, यानी वो चीज़ जो मौजूद हो, जो दिख रही होती है, और वो चीज़ जो दिख रही होती है वो सच्चाई पे मबनी होती है। इसलिए इन प्रॉपर्टीज़ को प्यार से लॉज भी कहते हैं। लॉज साइंस में ऐसी चीज़ के लिए लगाते हैं जो बात फैक्ट पे मबनी होती है, यानी सच्चाई पे मबनी होती है, यानी हकाइक पे मबनी होती है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो ये अभी हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स के अंदर सारी बातें। जो मैं कह रहा हूँगा आप देखेंगे कि वो सारी की सारी बात किस पे मबनी है? सच्चाई पे मबनी है, ट्रुथ पे मबनी है। अगर वो बात सच्चाई पे मबनी होगी तो हम कहेंगे कि सर ये बात सच हुई, यानी क्या होगी? प्रॉपर्टी होगी। किसकी? रियल नंबर की। बात समझ में आ रही है? चलें जी स्टार्ट लेते हैं। तो सबसे पहले हमने सेंटर हेडिंग लगाई प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। साथ साथ लिखना है और साथ साथ समझना भी है। काम चूँकि बहुत सारा है इसलिए आपकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। तो सबसे पहले हम इन प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे दोस्तों जमा के हिसाब से। किसके हिसाब से देख रहे हैं? जमा के हिसाब से। तो साइड हेडिंग दोस्तों हमने लगाई है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मतलब जमा के हिसाब से। ठीक है, तो रियल नंबरों के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। नंबर प्लस के, माइनस के, पॉइंट वाले, पॉइंट के बगैर वाले। ठीक है, ये तमाम चीज़ें हम जानते हैं। अब हम क्या करते हैं दोस्तों? रियल नंबर बताओ एक होते हैं, कितने होते हैं? अरे सर आप एक बात बताएं, इससे पहले मैं अगर आपसे ये पूछूं बताओ 1 और 2 के बीच में कितने नंबर है, सिर्फ ये बताओ। तो अरबों खरबों, इतने के हम बता भी सकते। सिर्फ किसके दरमियान? 1 और 2। फिर कितने सारे नंबर ऐसे होंगे जो 1 और 2 के अलावा भी होंगे, माइनस वाले भी होंगे, प्लस वाले भी होंगे। तो बताओ रियल नंबर कितने होते हैं? अरबों खरबों। कितने होते हैं सर? अरबों खरबों भी जो मैं बोल रहा हूँ ये भी कम पड़ जाएगा अगर गिनना शुरू हो। यानी हम गिन ही नहीं सकते, हम गिन ही नहीं सकते, इतने ज़्यादा नंबर हैं। तो अब अगर रियल नंबर की आप प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हो तो कितने नंबर लिख सकते हो? सर हम लिख ही नहीं सकते, नंबर इतने ज़्यादा हम लिख ही नहीं सकते। इसलिए दोस्तों उन रियल नंबरों को हम प्यार से अल्फ़ाबेट से शो करेंगे। किससे शो करेंगे? फ़र्ज़ करेंगे हमने नाम दे देंगे, प्यार से हमने नाम दिया एक स्मॉल अल्फ़ाबेट A, एक स्मॉल अल्फ़ाबेट B, ठीक है, एक स्मॉल अल्फ़ाबेट C, कुछ भी। ठीक है, हम कहेंगे A, B और C ये कौन से नंबर हैं? रियल नंबर हैं। ये है अल्फ़ा। आप बोलोगे सर ये नंबर थोड़ी अल्फ़ाबेट है। ये है अल्फ़ाबेट है। हो सकता है A का मतलब आप ले लो 5, तो कैसा नंबर? 5 रियल नंबर। हो सकता है B का मतलब आप ले लो -10, तो कैसा नंबर ये? हो सकता है C का मतलब आप ले लो -107.89, बताओ कैसा नंबर ये? समझ में आ रही है बात? तो हम क्या किया करेंगे, बजाय कोई नंबर लेने के हम अल्फ़ाबेट ले लेंगे और उस अल्फ़ाबेट को कह देंगे कि उस वो अल्फ़ाबेट ताल्लुक़ किससे रखता है? रियल नंबरों से। एक और सिंबल हम इस्तेमाल करेंगे जिसका मतलब मैंने पहले बताया हुआ था, यूं करके C बनाया और यूं करके एक लाइन बीच में बना दी। दोस्तों इसका मतलब होता है बिलोंग।
बिलोंग का उर्दू में मतलब होता है ताल्लुक। सही है, ठीक है। चले जी स्टार्ट लेते हैं। याद रहे प्रॉपर्टीज़ का मतलब ऐसी बातें आपको बयान करनी पड़ेंगी क्योंकि सच्चाई पे मबनी होंगी। अगर कोई बात सच पे मबनी नहीं होगी तो ऐसी बात को हम मानेंगे। मैं समझ रहा हूँ आपके दिल से ऐसी आवाज़ें आ रही हैं, ठीक है, ओके। दोस्तों सबसे पहली प्रॉपर्टी कहलाती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर लफ्ज़ निकला है दोस्तों क्लोज से। किससे निकला है? क्लोज का मतलब होता है बंद हो जाना, ठीक है। और जब कोई चीज़ बंद हो जाती है तो इसका मतलब वो खुली नहीं होती। क्या ख्याल है? जब आपने एक बॉक्स लिया, उसको बंद कर दिया, अब जो भी चीज़ होगी वो इस बॉक्स के अंदर ही होगी। कहने का मकसद ये दोस्तों, क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है, फ़र्ज़ करें आपने दो नंबर लिए, एक का नाम रखा ए, एक का नाम बी, और उनका ताल्लुक़ किससे? ठीक है, ए बी का ताल्लुक़ कौन से नंबरों से? रियल नंबरों से, ठीक है। तो अच्छा, हम प्रॉपर्टी बयान करेंगे, फिर साथ ही उसकी मिसाल भी देंगे। तो चलो मैं पहले मिसाल दूंगा, ठीक है, फिर उस बात को हम लिख लेंगे, ठीक है। सही है दोस्तों। तो फ़र्ज़ करें कोई भी नंबर बोले ए अपनी मर्ज़ी का, नंबर 15। तो हमने कहा सर फ़र्ज़ करें, हमने कहा लेट ए इक्वल्स टू 15। बी को भी बोलो अपनी मर्ज़ी का कोई दूसरा नंबर, 6। सही है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि हम अगर a प्लस बी करें, क्योंकि हम कौन सी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ रहे हैं? एडिशन वाली, जमा करने वाली। तो इनको अगर हम जमा करें तो क्या हो जाएगा? 15 प्लस 6। 15 के अंदर 6 जमा करें तो क्या जवाब आएगा? 15 प्लस 6 21 आएगा। 21 बताओ कैसा नंबर है? रियल नंबर है। कैसा नंबर है? तो हमने कहा ए और ए को जो आपने 15 लिया है, इस 15 का ताल्लुक भी कौन से नंबरों से? रियल से। बी को आपने क्या लिया? 6, इसका ताल्लुक भी कौन से नंबरों से? इन दोनों को जमा करके जो जवाब आया 21, उसका ताल्लुक भी कैसे नंबरों से? सही है। और भी चाहो कोई मिसाल ले सकते हो। चलो भाई एक और मिसाल बोलो अपनी मर्जी की, ए का कोई भी नंबर बोलो। ए का मतलब कोई भी नंबर, माइनस वाला भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। ये तो अल्फ़ाबेट है ना सर? 8 सॉरी। बी का मतलब लिया सर -4, ये भी कैसा नंबर? रियल, ठीक है। तो अब हम अगर इनको जमा करें, a प्लस बी करें, तो a का मतलब क्या है? 8, फिर आया प्लस, फिर है b का मतलब, तो b की जगह दोस्तों आया -4, 8 आया प्लस माइनस, साथ में क्या लिखा है? 4। 8 में से 4 गया, जवाब आया 4। बताओ 4 कैसा नंबर? 4 भी कैसा नंबर? रियल नंबर है। ऐसे ही है ना, हम जानते हैं सारे रियल नंबरों को। तो कोई भी दो रियल नंबरों का जब आप जमा करते हैं, कोई भी दो रियल नंबरों का जब हम जमा करेंगे, जब भी दो रियल नंबरों का हम जमा करेंगे तो उसका जो जवाब आएगा, a प्लस बी आएगा। बताओ वो कौन सा नंबर होगा? वो भी कैसा नंबर होगा? रियल नंबर होगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? क्लोजर प्रॉपर्टी। चलो भाई नोट करो जल्दी जल्दी। बात को साथ में लिख भी सकते हैं। एडिशन रिजल्ट ऑफ टू रियल नंबर्स will also be a कैसा नंबर? रियल नंबर। दो रियल नंबरों का जमा करेंगे तो जवाब भी कैसा नंबर आएगा सर? रियल नंबर आएगा। जल्दी। अगली जो प्रॉपर्टी है दोस्तों, इसका नाम है कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
ए और बी हमने कहा फर्ज कर लिया कोई भी दो रियल नंबर है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है दोस्तों? बड़ी सादी बात कहती है, अपनी मर्जी के दो नंबर बताएं कोई भी, जल्दी जल्दी। 2 और 6। तो पहले मैंने 2 रखा, फिर मैंने रखा 6 और इनको क्या किया? जमा। अब अगर मैं 2 को पहले रखने के बजाय 6 को पहले रखूं और 2 को पहले रखने के बजाय 2 को कहाँ रखूं और फिर इनको क्या करूं? जमा। तो 2 के अंदर 6 जमा करें क्या आएगा? 6 के अंदर 2 जमा करें क्या आएगा? 8। क्या ये दोनों बराबर है? क्या ये दोनों चीज़ें बराबर होती हैं? क्या ये बात सच्चाई पे मबनी है? ये बात भी क्या है सर? प्रॉपर्टी है। ये भी क्या है? प्रॉपर्टी। दोस्तों इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? आप नंबरों को आगे पीछे भी कर दो, अगर आप नंबरों को तरतीब में आगे पीछे भी कर दो तो आपके आने वाले रिजल्ट्स चेंज होते, जैसा कि यहाँ पर हमें दिख रहा है। तो हमने कहा फ़र्ज़ करें दो नंबर है ए और बी, कोई भी दो रियल नंबर है। तो अगर a प्लस बी बराबर आ जाता है किसके? a प्लस बी अगर किसके बराबर आ जाता है? b प्लस ए के। यानी पहले a को रखा था फिर b को, आप अगर b को पहले रख दें a को बाद में रख दो, दोनों जवाब क्या आ जाए? बराबर आ जाए। तो कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या हो रही है? ठीक है। लेट a एंड b आर एनी टू रियल नंबर। फर्ज करें a और b कोई भी दो रियल नंबर है, तो a प्लस बी बराबर आता है अगर b प्लस ए के, तो हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ फॉलो हो रहा है। ओबे का मतलब होता है फॉलो होना। ठीक है। एग्जाम्पल दे सकते हैं, बहुत सारी दे सकते हैं, कोई भी अपनी मर्जी की दे सकते हैं। एक नंबर 20 ले लिया, ठीक है, एक 30 ले लिया, 20 के अंदर 30 को जमा करें या 30 के अंदर 20 को जमा करें, दोनों का जवाब क्या आएगा सर? एक जैसा आएगा। कैसे आएगा? 20 प्लस 30 50, 30 प्लस 20 दोनों बराबर आए। चले भाई जल्दी जल्दी नोट कर लें। ये हो गई है सर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी का नाम है दोस्तों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, या इसको प्यार से एसोसिएटिविटी भी कहते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिविटी भी कहते हैं। समझ में आ रही है बात? यह आ गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। याद रख लेना एक बात जहन में, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताने के लिए दोस्तों हमें 3 नंबरों की ज़रूरत होती है। अभी बता रहा हूँ क्यों। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताने के लिए दोस्तों हमें कितने नंबरों की ज़रूरत होती है? 3 नंबरों की ज़रूरत होती है। ठीक है, सही है। इधर तो हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या कहते हैं? दो बंदों को आगे पीछे कर दें, आपके आने वाले जवाब पे फ़र्क पड़ता नहीं है। ये बात सच्चाई पे मबनी है। ए और बी कम्यूटेटिव में 2 बंदे चाहिए होते हैं। एसोसिएटिव जब भी बताएंगे कितने बंदों की ज़रूरत? 3। तो इसमें कितने बंदे लेंगे? 3। तो हमने कहा फ़र्ज़ करें लेट ए बी सी, ये कैसे नंबर है? बोलो भाई कैसे नंबर है? रियल नंबर्स हैं। ठीक है, सही है। तो ए बी और सी रियल नंबर है। तो अगर हम क्या करें? पहले बी और सी को अगर जमा करें, सुने भाई 3 बंदों की ज़रूरत है ना। ठीक है, सही है। बी और सी को जमा करें किसके साथ? ए के साथ। बी और सी को जमा करें किसके साथ? सही है, ठीक है। तो ये बराबर आएगा। अब आप चाहो इनमें से किसी को भी बाहर निकाल लो, मतलब हम चाहें तो बी को बाहर निकाल लें और ए को कहाँ फेंक दें? अंदर। तो बी इधर आ जाए अगर, प्लस वैसे ही रहा, और जब बी बाहर आ गया तो ए किसकी जगह आ गया? फिर क्या आया? प्लस सी। तो ये दोनों भी हमेशा बराबर आएंगे। आओ ज़रा चेक करते हैं। बोलो अपनी मर्जी का कोई भी नंबर। ए का मतलब 2, बी का मतलब 7, सी का मतलब 9। तो 9 प्लस, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। पहले किसको सॉल्व करते हैं? ब्रैकेट को। 7 प्लस 9 16, 16 प्लस 2
18, बी क्या है भाई, ए क्या है, सी क्या है, पहले किसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को, तो 9 + 2 11 + 7, ये भी 18 है और ये भी क्या है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है दोस्तों कि अगर 3 नंबर आपस में जमा हो रहे हो और 2 नंबर ब्रैकेट में जमा हो रहे हो तो ब्रैकेट में लिखा हुआ नंबर अगर आप बाहर वाले नंबर से रिप्लेस भी कर दें तो आपके जवाब के ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा। कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अगर ऐसा हो जाए तो हम कहेंगे एसोसिएटिव लॉ फॉलो हो रहा है, होल्ड्स गुड, यानी फॉलो हो रहा है, ठीक है। मिसाल दे सकते हैं, बहुत सारी मिसालें दे सकते हैं। हमने कहा सर फर्ज कर लिया एक नंबर है 20, ताल्लुक़ कैसे नंबरों से, रियल नंबरों से। बी एक नंबर है 15, ताल्लुक़ रियल नंबरों से, ठीक है। सी एक नंबर है 100, ताल्लुक़ है रियल नंबरों से, ठीक है। तो ए प्लस ब्रैकेट इंटू बी प्लस सी करें, बी पहले ले आएँ फिर ब्रैकेट ए प्लस सी करें, तो चेक करते हैं सर इसे। ए की जगह आ जाएगा सर 20, बी की जगह आ जाएगा 15, सी की जगह आ जाएगा दोस्तों 100, बी की जगह आएगा 15, ए की जगह आएगा 20, सी की जगह आएगा 100, तो 100 + 15 115 दोस्तों। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं ना, तो 100 + 20 120, 115 + 20 135, 15 + 120 135, ठीक है। तो सब दोनों का जवाब एक जैसा है, तो कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है भाई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। एक टेक्निकल बात अगर मैं आपसे पूछूं, अगली प्रॉपर्टी का नाम है सर एडिटिव आइडेंटिटी। लफ्ज़ आइडेंटिटी का मतलब होता है दोस्तों पहचान, ठीक है, शनाख्त। मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ पर कोई भी एक नंबर है, फर्ज करें 20 है, 20 के साथ किसको जमा करें कि दोबारा जवाब 20 आए किसको जमा करें सर, 20 को, आजा 0 को जमा करें ना, कोई भी नंबर बोले अपनी मर्जी का। 53, तुम लोग सोचोगे और काम हो जाएगा। 53 के अंदर किसको जमा करें कि दोबारा जवाब 53 है, 0 को। अच्छा अगर 53 के अंदर सर हम 2 जमा करें तो क्या जवाब दोबारा 53 आएगा, नहीं आएगा सर। एक ही नंबर ऐसा है जो किसी के साथ भी जमा होता है तो उस नंबर की शनाख्त को, उसकी आइडेंटिटी को तब्दील नहीं करता। वो कौन सा नंबर है जिसको किसी के साथ भी जमा कर दो, आप चाहो अपने साथ जमा कर दो। यहाँ पे अब्दुल शकूर है, ये अब्दुल शकूर है, अब्दुल शकूर के अंदर 0 जमा हुआ, दोबारा जवाब क्या आएगा, अब्दुल शकूर। तो हमने कहा सर बात ये है 0 ऐसा नंबर है जब इसको किसी नंबर के अंदर हम जमा भी कर देते हैं तो ये उस नंबर की पहचान को चेंज करता, ठीक है। तो ऐसा नंबर जो किसी नंबर की पहचान को चेंज ना करें जमा होते हुए, उसे कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। क्या कहते हैं सर, तो हमने कहा फर्ज करें, फर्ज कर लें ए का ताल्लुक कौन से नंबरों से, हम जानते हैं ए का ताल्लुक कौन से नंबरों से, रियल नंबरों से, ठीक है भाई। कोई एक नंबर लेना ना, यहाँ पे जब एक नंबर की ज़रूरत होगी तो सिर्फ ए फ़र्ज कर लेते हैं, 2 की ज़रूरत होती है तो ए और बी फ़र्ज कर लेते हैं, 3 नंबरों की ज़रूरत होती है तो, समझ में आ रही है बात, ठीक है। एंड अगर आपसे पूछा जाए बताओ 0 कैसा नंबर है, 0 भी कैसा नंबर है, 0 भी कैसा नंबर है, रियल नंबर है। तो अगर हम फ़र्ज करें कि एक नंबर ए है, कौन है सर, ए, उसके अंदर अगर जमा करें किसको, 0 को, एक कोई भी नंबर फ़र्ज कर लिया भाई, ये कौन से नंबर थे, ये ए है,
इनके अंदर किसको जमा कर दें सर? अगर हम 0 को जमा कर दें सर, ए के अंदर 0 जमा करें या चाहें तो अगर हम 0 के अंदर ए जमा करें तो सर ये पहले आ गया बाद में आ गया। हमने अभी इससे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में देखा है, नंबर आगे पीछे होने से जवाब में फ़र्क पड़ता। ए के अंदर 0 प्लस करो या 0 के अंदर ए प्लस करो, जवाब तो क्या आएगा? ए ही आएगा। क्या आएगा सर? तो हमने कहा 0 ऐसा नंबर है जो कि किसी नंबर के अंदर जमा भी हो रहा है तो उसकी शनाख्त को तब्दील कर रहा, तो ऐसे नंबर को दोस्तों हम कहेंगे आइडेंटिटी। सो 0 इज़ कॉल्ड एज, तो हम 0 को कहेंगे, 0 को प्यार से क्या कहेंगे सर? आइडेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। समझ में आ रही बात? चलिए ये बात भी नोट कर ली। अगली प्रॉपर्टी का एडिशन के अंदर जो कि लास्ट प्रॉपर्टी है दोस्तों, इसका नाम है एडिटिव इनवर्स। ठीक है, लफ्ज़ इनवर्स का मतलब होता है दोस्तों उलट। ठीक है, उलट कर देना। और उलट, अब ये प्रॉपर्टी आप कौन सी वाली पढ़ रहे हो? एडिशन वाली पढ़ रहे हो। ठीक है, तो प्लस जैसी चीज़ का उलट क्या होता है बताओ? माइनस जैसी चीज़। ऐसी चीज़। ठीक है, अभी बड़ी टेक्निकल बात बताने लगा हूँ, देखते हैं आपके पास उसका जवाब है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 10 रुपीज़, तो जो हमारे पास हैं वो 10 हैं। अगर मैं 10 में से 10 निकाल दूँ तो जवाब क्या आएगा? 0 आएगा सर। क्या आएगा? इसी को लिखने का एक तरीका और भी हो सकता है सर। आपने 10 लिखा, जी सर हमने 10 लिखा, मेरा दिल कर रहा है मैं इधर माइनस लिखने के बजाय प्लस लिख दूँ। कैसे लिख सकते हैं सर आप? इधर तो माइनस है, तो फिर आपको ब्रैकेट में अलग से लिखना पड़ेगा माइनस, ताकि प्लस माइनस और दोबारा क्या बन जाए? ऐसा ही है ना, प्लस माइनस से मल्टीप्लाई और दोबारा क्या बन जाए? बताओ, इसको यूँ लिख सकते हैं? जी सर। अभी भी इनको प्लस माइनस करेंगे तो कैंसिल होगा, तो जवाब क्या आएगा? लेकिन एक बात तय करनी है, सोचनी है आपने दोस्तों, कि ये अगर नंबर +10 है तो ये कौन है? यानी इसका उलट। ठीक है, सही है। तो अगर दोस्तों आप एक नंबर लें, क्या लें? और साथ ही उस नंबर का क्या लें? उलट नंबर। साथ ही उस नंबर का क्या लें? और उन दोनों नंबरों को अगर आप क्या कर दो? जमा कर दो, तो जवाब क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा सर? अगर हम एक नंबर लें और उसी नंबर के अंदर सर जमा कर दें किसको? उस नंबर के इन उलट को, यानी इनवर्स को, तो जवाब क्या आएगा सर? 0 आएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? क्लियर है? ठीक है, तो हमने कहा सर ठीक है जी। तो इफ़ a इज़ द रियल नंबर, एक ऐसा नंबर है, रियल नंबर है, तो -a क्या कहलाएगा? -a इस नंबर का इन्वर्स होगा, उलट होगा। होगा ये भी कौन सा नंबर? रियल नंबर होगा, तो ये भी कौन सा नंबर? तो हमने कहा सर इफ़ a इज़ अ रियल नंबर देन -a इज़ कौन सा इन्वर्स? एडिटिव इनवर्स ऑफ किसका? a का। इफ a इज रियल नंबर देन -a इज एडिटिव इनवर्स ऑफ a। देन तो फिर अगर आप एक नंबर लें a और उसके साथ जमा करें किसको? -a को। किसको जमा करें? और हमने पढ़ा है सर, एक को पहले रखें इसको बाद में रखें तो जमा करें, या बाद वाले को अगर पहले रख दें और पहले वाले को अगर, बोलो भाई, बाद में रख दें तो जमा करें। तो बताओ जवाब पे कोई फ़र्क पड़ता है? हम जानते हैं ये +a और -a क्या हो जाएगा? बोलो भाई, क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा और जवाब क्या आएगा? 0 आएगा। 0 का ताल्लुक भी कौन से नंबर से? रियल नंबर से। तो हम कहेंगे सर, हम ये कहेंगे कि ये a और -a ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? एडिटिव इनवर्स। क्या है सर?
ठीक है। A and minus A are additive inverse of each other, ठीक है, with respect to addition। यही सारी प्रॉपर्टीज़ हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मैं आपको सिर्फ डायरेक्टली समझा रहा हूँ, घर से जाके आपने पूरा लिखना है इसी तरीके से। सबसे पहले बताओ, आपने सबसे पहले साइड एडिंग एडिशन की लगाई थी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, अब क्या लगाओगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्या लगा लेंगे। फिर उसके बाद पहली हमने साइड एडिंग लगाई थी क्लोजर प्रॉपर्टी की, ऐसे ही है ना, तो फिर साइड एडिंग क्या लगाएंगे, लगाओ जल्दी जल्दी कॉपी में लिखो, मैं साथ साथ बता रहा हूँ, लिख लो साथ साथ। साइड एंड लगाएंगे कौन सी प्रॉपर्टी की, क्लोजर प्रॉपर्टी की। क्लोजर प्रॉपर्टी कहती थी दो रियल नंबरों को जमा करो तो दोबारा जवाब रियल नंबर आता था, लेकिन वो थी एडिशन के हिसाब से। अब तो जमा नहीं करना है, अब तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। हमने कहा फ़र्ज़ करें सर ए और बी, ए कोमा बी का ताल्लुक़ है कैसे नंबरों से, रियल नंबरों से, तो अगर आप ए के साथ बी को कर दो मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई को आप ऐसा भी लिख सकते हो, आपकी मर्ज़ी, आप चाहो ऐसे लिख दो, आपकी मर्ज़ी है, आप चाहो ऐसे लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। जब आप इन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करोगे तो बोलो अपनी मर्ज़ी का कोई भी नंबर, बोलो भाई। ए का मतलब बोले 9 रियल नंबर, बी का मतलब बोले 6 कैसा नंबर, रियल नंबर। तो सर अगर हम a मल्टीप्लाई बाय बी करें तो a का मतलब है 9, b का मतलब है 9 मल्टीप्लाई बाय 6 किया तो जवाब आया, बताओ कैसा नंबर, 54 भी कैसा नंबर है। तो दो नंबरों के मल्टीप्लाई का जवाब अगर रियल नंबर आता है तो ये कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो हम कहेंगे सर ये जो a मल्टीप्लाई बाय b हम करेंगे, इसका जवाब कौन सा नंबर आएगा, रियल नंबर। तो इसको नोट करके लिखेंगे हम, द प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर्स, दो रियल नंबर्स का जो मल्टीप्लाई है इज आल्सो आ रियल नंबर। द प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर्स इज आल्सो आ रियल नंबर। दो रियल नंबरों का मल्टीप्लाई जो है वो भी कैसा नंबर आता है, रियल नंबर का, ठीक है। उसके बाद हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिखी थी। भाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी घर से कर लोगे खुद ही, सिर्फ प्लस की जगह क्या सोच लोगे, मल्टीप्लाई। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी घर से कर लोगे, सिर्फ जहाँ प्लस था वहाँ क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो अब मैं चौथी प्रॉपर्टी आपको करवा रहा हूँ, वो थी आइडेंटिटी। उधर एडिटिव आइडेंटिटी थी दोस्तों, यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी होगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी। आइडेंटिटी कहते थे पहचान को। तो बताओ ऐसे किस नंबर से सर हम इसे मल्टीप्लाई करें, किसी भी चीज़ को। यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जांपल 20 लिखा है, 20 को किससे मल्टीप्लाई करें कि दोबारा जवाब 20 आए। 15 को किससे मल्टीप्लाई करें कि दोबारा जवाब 15 आए। तो वो कौन सा नंबर है सर, 1 है। वो कौन सा नंबर है सर, 1 है। 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो तो दोबारा जवाब क्या आता है सर। तो 1 किसी भी नंबर की आइडेंटिटी को चेंज, उसकी शनाख्त को चेंज करता जब 1 क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 1 कौन सी आइडेंटिटी हुई, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कैसी आइडेंटिटी हुई, हमने कहा सर, हमने कहा एक ए नंबर है जिसका ताल्लुक है रियल नंबरों से, सही है, ठीक है। और जो 1 है उसका ताल्लुक भी कैसे नंबरों से, रियल नंबरों से। तो अगर हम ए के साथ 1 को करें मल्टीप्लाई, या 1 को पहले रखो ए को बाद में, तो ए 1 जा या ए 1 जा क्या आएगा दोबारा भाई, ए आएगा, जो कि कैसा नंबर है सर,
रियल नंबर है। तो हमने कहा सर वो कौन सा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई भी करें तो उस नंबर की सेहत पे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, 1। हमने कहा सर सो 1 इज़ कैसी आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एग्जाम्पल आप बना सकते हो अपने हिसाब से। ए का मतलब हमने मान लिया सर 5, ठीक है, जो कि एक रियल नंबर है। तो हमने कहा सर ए को 1 से करें या 1 को ए से करें, तो चेक करते हैं। ए की जगह हमने क्या लिया है सर अभी 5, 1, फिर ए की जगह हमने लिया है सर 5, तो 5 बन जाए, दोबारा जवाब क्या है सर 5, ठीक है। हमने कहा सर सो इसका मतलब 1 एक कैसी आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। और कोई चीज़ बताई थी, इन्वर्स बताया था, तो अब साइड हेडिंग हमने लगाई सर, कौन सा इन्वर्स हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की अगर हम बात करें, देखो इन्वर्स का मतलब क्या होता है, उलट। अब उलट भी दो किस्म के थे ना सर, जैसे प्लस वाली चीज़ का उलट क्या था, माइनस, एडिटिव वाला इन्वर्स। मल्टीप्लाई जैसी चीज़ का दोस्तों उलट होता है डिवाइड। क्या होता है सर, एडिटिव आइडेंटिटी, अगर एडिटिव इन्वर्स अगर आपको याद हो तो अगर एक नंबर था a प्लस a, तो उसका उलट क्या था, उन दोनों का जमा करते थे, उन दोनों का क्या करते थे, तो कौन सी आइडेंटिटी आती थी, कैसी आइडेंटिटी भाई, 0 आता था ना, जो कि कौन सी आइडेंटिटी थी, कैसी आइडेंटिटी थी, 0 इज अ एडिटिव आइडेंटिटी, 0 कैसी आइडेंटिटी थी। इसी तरीके से दोस्तों अब हम नंबर लेंगे, यहाँ पर फर्ज करें एक नंबर है a, ठीक है, एक नंबर है, अब उसका एडिटिव इन्वर्स नहीं ले रहे बल्कि क्या ले रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब डिवाइड करवाना है, उलट कर दें। तो अगर ये a/1 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है ना, तो इसका उल्टा क्या कहलाएगा, डिवाइड में क्या कहलाएगा सर, तो a इंटू 1/a करें, अगर हम क्या करें, a इंटू, या इसको जिसको बाद में रखा है इसको पहले रख लें, या जिसको पहले रखा इसको बाद में रख लें। तो a 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे a से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, कैंसिल हो जाएगा। ये a इस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे a से क्या हो रहा है, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1। क्या 1 एक आइडेंटिटी है, कौन सी वाली आइडेंटिटी, कौन सी वाली आइडेंटिटी, कौन सी वाली आइडेंटिटी, समझ में आ रही है बात। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब क्या है सर, जब आप एक नंबर को उसके किससे मल्टीप्लाई करो, भाई ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, उलट है ना, यानी, और कौन से वाले उलट, डिवाइड वाले। तो कौन से वाले इन्वर्स हुए, a एंड 1/a आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। जब आप इन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कौन सी आइडेंटिटी मिलेगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलेगी सर। चूंकि उधर कौन सा था आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी थी, तो एडिटिव अगर एक नंबर लें और उसके साथ जमा करें उसके एडिटिव इन्वर्स को, तो जमा होकर जवाब कैसी आइडेंटिटी आ रही थी, एडिटिव आइडेंटिटी में जमा करते हैं सर, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, समझ में आ रही बात, ठीक है। हमने कहा सर लेट a बिलोंग्स टू रियल नंबर, a का ताल्लुक रियल नंबर से। और एक और बात बता दूं, यहाँ पे एक चीज़ का और ख्याल रखना है, वो ये है दोस्तों कि a जैसी चीज़ किस में आएगी, अपॉन में, किस में आएगी। अब आप क्या करें, ऊपर कोई भी नंबर रखें, अगर अपॉन में क्या रख दें, 0, आप क्या करें, ऊपर कोई भी नंबर रखें कैलकुलेटर में,
50, 60, 100 कुछ भी रख दें, लेकिन अपॉन में क्या हो तो आपका कैलकुलेटर बोलेगा हैंड्स अप, हमसे ना हो पाएगा। आपका कैलकुलेटर बोलेगा एरर, मैथ एरर। ये मैथ एरर का मतलब क्या है? यानी आपका कैलकुलेटर इस सवाल का जवाब देने से कासिर है कि इसका जवाब क्या आएगा। इसका जवाब किसी को भी नहीं पता क्या आएगा। ऐसा जवाब जिसके बारे में आप बता सको उसे मैथ की ज़बान में कहते हैं डिफ़ाइन, यानी हम बता रहे हैं। और ऐसा जवाब दोस्तों जिसके बारे में हम नहीं बता सकते उसे कहते हैं अनडिफाइंड। क्या कहते हैं? ये अनडिफाइंड की कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है ये जवाब, इसके बारे में सर कलीम आपको डिटेल में बताएंगे फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के अंदर। उधर भी कोई नहीं पूछेगा, इधर भी कोई नहीं पूछेगा, लेकिन ये बार बार बीच में आता है तो मैं एक क्लास पूरी इसके ऊपर लगा देता हूँ। लेकिन अभी सादी सी बात मैं आपको बयान कर देता हूँ, वो ये है कि ऊपर कोई भी नंबर रखें और अगर उसको किससे डिवाइड करें तो आपका कैलकुलेटर बोलेगा भाई मैथ एरर, हमसे ना हो पाएगा। कैलकुलेटर इस बात का जवाब देने से क्या है सर कासिर। तो क्या नहीं होना चाहिए इसका मतलब? अपॉन में ज़ीरो अलाओ तो आपका ए जैसी चीज़ तो किस में जाएगी? अपॉन में भी। और आप कह रहे हो ए का ताल्लुक किसके साथ? रियल नंबरों के साथ। एक का ताल्लुक किसके साथ? तो बताओ इन रियल नंबरों में ज़ीरो होगा कि नहीं होगा? होगा। तो इधर तो पता लग रहा है कि सर अगर अपॉन में ज़ीरो हो तो हम कैलकुलेशन कर सकते नहीं है। तो ए को क्या नहीं होना चाहिए और बाकी सब हो तो मसला नहीं। ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ज़ीरो के अलावा कुछ भी हो तो मेरे दोस्त हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तो हमने कहा ए रियल नंबरों से ताल्लुक़ रखे। जी सर, कौन सा रियल नंबर ना हो? ज़ीरो ना हो। ये बीच में लाइन मार दी, इसका मतलब ज़ीरो के बराबर ना हो। तो ए एक रियल नंबर और ए ज़ीरो के बराबर नहीं है। देन तो जो 1/a है वो भी एक कैसा नंबर आएगा दोस्तों? 1/a भी एक रियल नंबर आएगा। आप कोई भी नंबर रखें ए की जगह कोई भी नंबर फर्ज कर लें 2, 3, 4, 5, 6 और उसको 1 से क्या कर दें? डिवाइड कर दें, तो आप देखोगे वो भी कैसा नंबर है। चाहे वो पॉइंट रिपीट हो रहे हो तो रेशनल पॉइंट के बाद के नंबर रिपीट हो रहे हो तो रेशनल वाला रियल नंबर, और रिपीट ना हो रहे हो तो है तो सर कौन सा नंबर रियल नंबर है। क्या ख्याल है? ऐसे ही है? ओके। तो ए का ताल्लुक रियल नंबरों से और ए ज़ीरो के बराबर नहीं है। 1/a का ताल्लुक भी रियल नंबरों से। तो फिर अगर आप ए के साथ मल्टीप्लाई करो किसको? 1/a को, या 1/a के साथ मल्टीप्लाई करो किसको? ए को, तो ए से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। जवाब क्या आएगा? 1। क्या आएगा सर? 1। तो हम कहेंगे ए और 1/a एक दूसरे के क्या हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एक दूसरे के क्या है सर? सर सो ए एंड 1/a आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। क्लियर है? ठीक है।